हरिओम। तो बहुत सुंदर श्लोक है। अब तक हम लोग देखते हैं कर्दम मुनि और सम्राट मनु का संवाद। मनु ने अपने पुत्री की इच्छा के अनुसार कर्दम मुनि के पास लेके आए और कर्दम मुनि को अपने बेटी की सभी गुणाशील के बारे में बताए, उसका दृढ़ निश्चय भी बताए। कर्दम मुनि ने भी देवहूति का स्वीकार। इधर इस 22-23 श्लोक में और किस तरह शादी करके देते, कन्यादान करके देते, उसके बारे में बताएं। ऐसे देखे तो ये बहुत जटिल हम लोग को लगता है, क्योंकि एक सम्राट की पुत्री एक कुटियों में रहने वाला निर्धम कर्दम ऋषि को दे रहे, मगर अपनी पुत्री की इच्छा से, पत्नी की इच्छा से, सभी की इच्छा के कारण ही कर्दम मुनि के हाथ में कन्यादान करके देते हैं। हर एक को, जिसको लड़कियां हैं उसको मालूम पड़ता है, क्योंकि जब तक लड़की का ब्याह नहीं होता है तभी तक माता पिता के ऊपर बोझ बना रहता है। अरे कैसा होएगा, कैसा होएगा, किधर शादी होएगा, अच्छे घर मिलना चाहिए, अच्छा पति मिलना चाहिए, ये थोड़ा बोझ रहता है। और लड़की हमें, माँ बाप वही चाहते हैं अपने बच्चे अच्छे सुखी से रहे। इधर सम्राट मनु को मालूम पड़ा अपनी बेटी की इच्छा कर्दम मुनि से शादी करना है, और शतरूपा ने भी योग्य वर करके कर्दम मुनि को स्वीकार किया उन्होंने। और अपने राजा के अनुसार जो प्रथा था वैसे वो लड़की को गहने, जो दहेज जो देने का रहता है वो सब दिया उन लोगों ने, देके कर्दम मुनि के हाथ में अपनी बेटी को कन्यादान कर। इधर वे अपना दहेज प्रथा के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे, वो ये अपने योग्यता के अनुसार लड़कियों को देते दहेज। हम लोग देव की वसुदेव का शादी में भी हम लोग भागवतम में दशम स्कंद में देखते, राजा देवक ने देवकी को कितने सारे दहेज में क्या क्या दिए थे। ऐसे हर एक पिता अपने बेटी को अपने योग्यता के अनुसार दहेज देते हैं। उसको लगता है भाई बेटी हमारे घर से पराए घर में जा रहे, पराए में जाए, वो सुख से रहे, वो खुशी से रहे। इसी प्रकार का कर्दम मुनि को शत्रुपा लोगों ने जो गृहस्थी के लिए जो जो चीज है, वो ब्रह्मचारी थे, अभी तक ब्रह्मचारी तपस्या में थे, उनको जो जो चाहिए वो सब चीजें देते हैं। हम लोग अभी भी हम लोग देखते हैं, हमारा प्रथा वैसा ही है, जो लड़की को जो जो जरूरत है वो सब देते हैं। कुछ नहीं, किसके पास कुछ नहीं तो वो लोग फल फूल भी देते हैं। भगवान बताए पत्रम पुष्पम फलम, जो भी आपको देते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, इसका होगा। उसके बाद जब भी पिता का बड़ा जिम्मेदारी होता है पुत्री की शादी कर दिया, लड़का के हाथ में, दामाद के हाथ में पुत्री को सौंप दिया, तो एक तरह से जिम्मेदारी से निश्वास है ना, हाँ थोड़ा शांत हो जाता है। मगर बेटी को अपने घर से विदा करना है ना, इतने वर्ष से माँ के घर में रहती है, माँ बाप के कितने प्यार में बड़ी हुई रहती है माँ बाप के साथ, तो अपने अभी पराये पुरुष के हाथ में सौंप देने के बाद बहुत कंठ भर कहते। उधर इधर भी वही सम्राट मनु के बारे में भी वही बताया, माना सम्राट मनु ने उसको आलिंगन किया, उसको चूमा, और इतना उसको ये लग रहा है ना अभी अपनी पुत्री कर्दम मुनि की पत्नी बनके उनके साथ रहने वाली योग्य वर है, और वो सब मालूम है, फिर भी अपनी पुत्री अपने से दूर हो जाती है करके उसको भी मन में दुख होता है। हम लोग इस भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते, लड़कियों का शादी करके देते तो लड़की ससुराल जाते हो तो सब लोग को आंसू आता है, रोते, इस सब के प्रथा हम लोग देखे। अभी आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे इस शादी की जो विधि है, शास्त्रोक्त विधि, ये जो बड़े बुजुर्ग लोग समझ के
ये योग्य वर है, यही योग्य वर करके माता पिता सब समझ के उस शादी जो है वो अपने वैदिक विधानों के अनुसार रहते। इस क्यों? क्योंकि वो लोग आगे बढ़ के भक्ति में, दोनों भक्ति में संलग्न रखे भगवत धाम जाने के लिए विवाह एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम बोलते ना, विवाह उनका भी एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में वो लोग बंध जाते हैं, गृहस्थी में बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके भगवान की भक्ति करें और भगवत धाम जाए। ऐसे हम लोग विवाह के अलग 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 तरीके देखते हैं। आज के लोगों को हम लोग कर्दम मुनि और सम्राट मनु की पुत्र देवहूति के शादी वो लोग है, ये तो पुराना है, पुराना ऐसा है। आज के जमाने में हम लोग, आज के इसमें हम लोग वो सोच ही नहीं सके, क्योंकि महाराज मनु की पुत्री देवहूति, और वो भी इतनी सुंदर है, वो भी हम लोग हमें पढ़ा, इतना सुंदर लड़की को कर्दम मनु। ये वैदिक नियम है, शास्त्र है। योग्य वर वो चाहे कैसे भी रहने दो, उस योग्य वर को देखिए अपने पुत्री को सौंपना ही नियम है। ऐसे हम लोग भागवतम में शादी का अलग अलग हम लोग देखते भागवतम में दिया, क्योंकि क्षत्रियों में क्या रहता है, क्षत्रियों के लड़कियों को अपने वर को चुनते हैं वो लोग, अपने वर को खुद का चुनना उनका प्रथा है वो लोग क्षत्रिय लड़कियों। ऐसे हम लोग अर्जुन का शादी का भी हम लोग देख सकते हैं। अर्जुन के शादी द्रौपदी के पिता द्रुपद महाराज ने क्या किया, बड़ा सा एक आयोजन किया था ना, ऊपर मछली को टांग के उस मछली के आंख में जो बाण मारता है उसके साथ शादी करके दे गए। तभी कितने सारे राजा महाराजा लोग आके खड़े थे, बैठे थे द्रौपदी को शादी करने के लिए। कितने सारे, सब लोगों को इच्छा थी द्रौपदी के साथ शादी करना, मगर वो टाइम उसके पिता, जो द्रौपदी के पिता का क्या था, योग्य है और मेरे पुत्री के लिए योग्य हो गए, उस तरह से वो लोग जांचते थे हमारा दामाद कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कैसे वो लोग ये करते थे। एक प्रथा ऐसा करके, इसमें जो जीतेगा, इसको जो इसमें कंपटीशन में जो जीतेगा उसको मेरी बेटी से शादी करेगा। वैसे ही अर्जुन जीतता है, फिर द्रौपदी भी खुश हो जाती है अर्जुन के साथ शादी करना, है ना, वो भी खुशी मानते हैं। ये हम लोग प्रथा देखते हैं। और भगवान का भी हम लोग, भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी का शादी फिक्स हुआ था। भीष्मक का बड़ा बेटा रुक्मिणी का शादी किससे, शिशुपाल से। मगर रुक्मिणी बचपन से वो क्या थी, भगवान कृष्ण में अपना मन लगाई थी। भगवान कृष्ण के शादी करना है तो मैं भगवान कृष्ण के साथ शादी करेगी, नहीं तो दूसरे किसी से नहीं, ऐसे वो ठान ली थी। तो भाई ने ऐसे दूसरे के साथ शादी तय कर दिया, तो उसने तुरंत क्या किया, उसने चिट्ठी लिख के ब्राह्मण के हाथ में भेजी भगवान कृष्ण को पहुंचाने के लिए। भगवान कृष्ण ने भी तुरंत वो चिट्ठी ब्राह्मण से पढ़ते ही वो तुरंत वो भरत के ऊपर आता है। और ऐसा महल जो जब भी वो शादी के पहले देवी के मंदिर में जाके देवी की पूजा करके निकलने वाली रहती है, तभी तुरंत भगवान रथ से आके उसको ऐसे पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। बाकी लोग, राजा लोग उसको देखते देखते उधर ही रह जाते हैं। उसके बाद पीछे से वो लोग लड़ाई होता है, उधर बलराम रहते हैं, वो लोग को सब एक करके हरा के और रुक्मिणी को लेके जाके द्वारका में आने के बाद उनका रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। ये टाइप देखा। और हम लोग शौबरी मुनि का भी हम लोग देखते हैं। शौबरी मुनि क्या कर रहे थे, बाहर तपस्या करेगा तो हम लोग को भौतिक दुनिया से कुछ ना कुछ रुकावट आएगा। जैसे हम लोग विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, तभी मेनका आ गई, मेनका को गुरु के तपस्या भंग हुई। इसके लिए शौबरी मुनि क्या करता है, नहीं अभी ऊपर नहीं, मैं पानी के अंदर बैठ के तपस्या करूंगा करके वो पानी के अंदर बैठ के तपस्या करता है। मगर उधर क्या हुआ, उधर दो मछलियों का संग देखे उनका मन में शादी का विचार आ गया। फिर वो पानी से बाहर रखे उधर राजा को, मानदाता राजा के पास जाता है। राजा को
50 पुत्रियां रहते हैं। फिर राजा के पास जाके बोलते हैं सौबरी मुनि, मुझे आपकी लड़की से शादी करना। तो राजा को थोड़ा ये लगता है ना, सौबरी मुनि ऐसे तपस्या करते बैठे थे ना, उनका शरीर में, बॉडी में सब झुर्रिया है, जटा है, और देखने में भी कैसे लग रहा है। अभी राजा ना भी नहीं बोल सकता है, हाँ भी नहीं बोल सकता है, ये ऐसा स्थिति था मानदादा राजा का। तो तभी राजा क्या बोलते हैं, हाँ आप क्या कहिए, आप मेरे राजकुमार एवं महल में जाइए और आपको जो पसंद है वो लड़की के साथ शादी कीजिए। तभी तुरंत तो सौबरी मुनि को मालूम पड़ता है, क्योंकि राजा का मन नहीं है, मुझे अपने बेटी से शादी कराने का मन नहीं करके राजा को सौबरी मुनि को मालूम पड़ता है। तो वो उन्होंने योग शक्ति द्वारा अपने रूप बदल लेता है, ऐसा कर लेता है, वो यंग जवान बन जाता है सौबरी मुनि। तो जवान रूप धारण करके वो उनके राजकुमारियों के महल में, राजा के राजकुमारी के महल में जाते। और 50 की लड़कियां, 50 के 50, वो बोले हम लोग शादी करेंगे, इससे शादी करेंगे। 50 लड़कियों के साथ तो सौबरी मुनि शादी करके आता है और उनके साथ रहता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ऐसे नग्नजिति के साथ भगवान कृष्ण ये करते हैं ना, उसके पटरानी, 8 पटरानी में नग्नजिति आती है। तो राजा नग्नजित क्या करता है, 7 बैलों को उसमें नाक में उसको रस्सी बांध कर करके उसको वश में करता है, उसके साथ में शादी करे। तो भगवान 7 रूप में उस 7 बैलों को वश में करके नग्नजिति के साथ शादी करता है। इसे अलग 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 हम लोग प्रथा, शादी के प्रथा, क्षत्रियों के इसमें शादी के प्रथा अलग अलग हम लोग देखा। और साउथ में श्री संप्रदाय में अब राजा कुलशेखर का हम लोगों ने ये मुकुंदमाला स्तोत्र पढ़े थे ना, ये अड़वार, वो रंगनाथ में पूजा सेवा करने वाले अड़वार करके रहते, अड़वार ये रंगनाथ को सेवा करते, उनमें पेरी अड़वार करके जो मेन रहता है। वो सुबह एक बार ऐसा चैटिंग करते बाहर घूमते, तो उसको तुलसी झाड़ी में एक छोटी सी शिशु दिखती है, बच्ची दिखती है। तो गांव वालों को बुलाते हैं, देखो इधर एक बच्ची है, आप लेके जाके उसको पालो। तो गांव वाले बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, आप ही रखो उसको। फिर वो क्या करेगा करके वो प्यारी अड़वार यानी बड़ा अड़वार वो बच्ची को लेके आता है, अपने पास रखता है, उसका नाम अंडार करके। वो बचपन से अलग अलग भगवान का सब फूल तोड़ना, हार बनाना और रंगनाथ जी को अर्पण करना, ये हमेशा छोटी थी तभी से सब अलग अलग प्रकार के फूल निकालने का, हार बनाने का। वो हार बनाने के क्या करती थी, पहले हार बनाती थी और अपने गले में डालती थी, अपने गले में डाल के आईने के सामने खड़े रहेगी, ये बराबर होएगा ना भगवान को, ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा होएगा ना, ये अच्छा दिखे ना, वो देख के फिर बाद में भगवान को पहनाती। एक दिन क्या हुआ, उसका पेरी अड़वार उसके पिता वो ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते और बेटी के कमरे के सामने आते, ये क्या कर रही है बेटी करके, वो छोटी थी तभी, क्या कर रहे करके वो दरवाजा खुला करके अंदर आते, अंदर आके देखते तो ये लड़की भगवान को पहनने का हाल खुद पहनी है, खुद पहन के मिरर के सामने देख रहे हैं। तो उसको पेरी अड़वार पिताजी को गुस्सा आता है, अरे तूने ऐसा कैसे की, भगवान को पहले चढ़ाने का, उसके बाद हम लोग गलत काम कर रहे हो। उसको डांट के वो हार निकालते हैं, तुम ये हार नहीं पहना सकती हो तुम करके, वो डांट के जाता है। तो वो लड़की को भी लगता है अरे मैंने गलत किया था, फिर वो चला जाता है। फिर रात को भगवान पुजारी के सपने में आ जाते हैं, वो पेरियार को अच्छा डांटो, मुझे वो लड़की ने जो बनाई, अंडार ने बनाई, वही हार मैं पहनने वाला, वो जो बनाई थी है ना, वो हार ही मुझे पहनाने का है, मैं दूसरों किसी का हार पहले नहीं पहना, पहले मुझे वो अंडार का बनाया हार पहनाना चाहिए। तो पुजारी आके वो पेरियार को बोलता है, देखो भगवान आके मेरे सपने में ऐसे बोला, आपकी बेटी जो बनाती है वही हार मुझे पहनना है। तो उसको बुरा लगता है, अरे बाप रे मैंने गलत काम किया। मगर वो क्या करती थी, वो लड़की हार पहन के भगवान को एक किधर तक लगेगा, कहाँ लगेगा, कौन सा फूल का कॉम्बिनेशन किधर अच्छा लगेगा, ये देखती थी। उसके मन में भगवान को
किस तरह सजाने का, यही भाव था उसके मन में। वो बचपन से वही वैसे ही करते थे, उसको वो अपने गले में डाले बिना वो नहीं देती थी। फिर ऐसे वो धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हो गई तो वो टाइम में लड़कियां ज्यादा उम्र ऐसे नहीं छोड़ते ना, जल्दी शादी करते थे। तो पेरियाड़वा उसका पिताजी वो बोलते हैं, देखो बड़े बड़े भक्त लोग आए हैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, देखो कि कौन पसंद आएगा तो बोलो। वो बोलते नहीं, मुझे किसी से पसंद नहीं करना, मुझे किसी से शादी करना नहीं, मुझे भगवान रंगनाथ से शादी करना है। वो बोलते हैं मुझे रंगनाथ से शादी करना है, मुझे किसी से शादी करना नहीं है। वो बोलते उसको बहुत समझाते, सब लोग समझाते, अरे शादी करो, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े अमीर लोग सब आए, शादी करो लड़का से। तो नहीं बोलते, मुझे शादी करना है तो रंगनाथ जी से शादी करना है। तो भगवान वापस वो ब्राह्मण के स्वप्न में आके बोलते, अंडाल का इच्छा है मेरे साथ शादी करा, मुझे भी स्वीकार है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान वैसे डेट बोलते, इस तारीख को इस टाइम में उसको सजा के पालकी में बिठा के वाद्य सब 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 बजाते हुए उसको मंदिर में लेके आई। फिर उसी प्रकार वो सब लोग परिवार सब उसको अंडाल को सजाते, सुंदर अलंकार सब वस्त्राभूषण सब करके पालकी में बिठा के वाद्य सब बजाते 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 मंदिर के सामने लेके आते। फिर वो मंदिर से अंदर चली जाती है। जब ही अंदर का जो गर्भ मंदिर का दरवाजा रहता ना, वो रंगनाथ का सोया हुआ दरवाजा, वो दरवाजा खुला करते ही अंडाल उधर अंदर पाव रखती है, अंदर पाव रखते अंदर चली जाती है, फिर अदृश्य हो जाती है, भगवान के साथ उसका शादी हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये भी हम लोग प्रथा देख सकते हैं, यानी किस तरह भगवान भी अपने भक्तों से किस तरह व्यवहार करते थे। उसके बाद और एक भक्त का ही एक स्टोरी आता है। वो बचपन से उसको ब्रह्मचारी यानी सन्यासी बनने का था उसको, वो पहले से वो ठान के था मुझे सन्यासी बनना है, मुझे शादी ब्याह नहीं करना, मुझे सन्यासी बनना। वो इसे भगवान का भक्ति में लगा रहता है। वो जगन्नाथपुरी में भगवान का ध्यान करना, सेवा करना, इसी में रहता है भक्त। पर अचानक एक दिन क्या होता है, एक ब्राह्मण एक लड़की को लेके आता है, अपनी लड़की को लेके आता है ब्राह्मण, और उसके पास आके बोलता है, देखो मैं मेरी ये लड़की को आपको दे रही हूँ, आप उससे शादी करो। वो बोलता नहीं, मैं अभी सन्यासी बनने वाला हूँ, मुझे सन्यासी बन के भगवान का पूरा सेवा करना, मेरा जीवन पूरा भगवान की सेवा में अर्पित करना है। वो ब्राह्मण सुनने के लिए तैयार है। मुझे जगन्नाथ जी स्वप्न में आए और मेरे आपकी लड़की को उसको साथ शादी करो बोला। फिर इस प्रकार वो बताया, तभी अभी क्या करे वो ब्रह्मचारी को, और वो उसका लड़की का पिताजी भी क्या किया, उसको उधर छोड़ के उसके घर में छोड़ के चले गए, तुम्हें क्या करना है करो। जगन्नाथ जी मुझे ऐसा बोला, उसको आपके साथ शादी कराओ। अभी आप मालूम है जगन्नाथ जी बोल दोनों को, मुझे ये नहीं करके वो उसका पिता चले जाते। फिर ये ब्रह्मचारी को बहुत मुसीबत आ जाता है, ये तो सन्यासी बनने का ही कर रहा था और ये लड़की ला के इधर छोड़ के चले गए, अभी क्या करे। फिर वो दूसरा इलाज ही नहीं रहा, उसको शादी करना ही पड़ा उससे। फिर वो लड़की को बोला, देखो मैं सन्यासी बनने वाला हूँ, मुझे शादी ब्याह में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो लड़की क्या बोलते हैं, ठीक है आप सन्यासी बना है तो बना, मुझे एक पुत्र को देखे आप सन्यासी हो सकते, सन्यासी बन सकते, अब मैं आपको बंधन नहीं करेंगे, आप सन्यासी हो सकते। फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो उसको एक बच्चा हो जाता है, लड़का होता है तो लड़का को जन्म देते हो तो माँ मर जाती है तो ये और भी बड़ा मुसीबत हो गया। अभी ये तो माँ के हाथ में बच्चे को छोड़ के चला जाने वाला था, अभी ये बच्चे का अभी मुझे लालन पालन करना था, उसको बहुत ये हो रहा था मन मेरी, मैं ब्रह्मचारी बने वाला, मेरे भगवान का सेवा करने का है, मुझे भगवान का ये क्या मुसीबत आ गया। वो मन में चटपटा रहा था, क्या करो क्या करो क्या करो।
ऐसे इधर उधर घूम रहा था। उधर एक कोने में गया, एक कोने में गया और देखा तो एक दीवार के ऊपर एक छोटी सी छिपकली, अभी अभी जन्म के लिए हुई छिपकली दीवार के ऊपर चढ़ रही थी। अपने आप जीभ लंबा करके उधर का कुछ कुछ खा रही थी। तो देख रहा था वो कैसे चढ़ रही है, कैसे ये कर रही है, अपने आप खा रही है। तो उसको एकदम ये हो जाता है, सबको पालने वाला भगवान है, ये बच्चे को कौन करेगा? भगवान ही पालेगा, भगवान के अलावा कोई रक्षा करने वाला नहीं। वो बच्चे को छोड़ के वो चला जाता, तो सन्यासी बन के चला जाता। वो कौन है बोलेगा तो ये हम लोग इसमें देखते ना, श्रीधर स्वामी सब ये लिखते हैं, देखो भागवतम में सब बीच में कंट्रोवर्सी टिप्पणी सब श्रीधर स्वामी का नाम आता है ना, उनका लाइफ है, उनका लाइफ स्टोरी है। वो सचमुच वो सन्यासी बहुत बड़े सन्यासी थे वो। और उसके बाद एक साधु बाबा के पास एक आता है, युवक आता है, साधु बाबा को बोलता है, बाबा मुझे बहुत कुटुंब में, हमारा परिवार में बहुत समस्या है, क्या करे। फिर वो बोलते क्या, आपको घर गृहस्थी में समस्या रहेगा ही सब, तो आप क्या करो, तो आप साधु बन जाओ। फिर वो आप साधु बन जाओ तो आपको समस्या नहीं रहेगी। तो वो भी साधु बनने के बन जाता है इसमें से। वो एक स्टोरी भी है, वो एक साधु के पास एक ब्रह्मचारी सेवा करते रहता है, तो उसको उसके पास एक ही लंगोटी रहता है। फिर वो क्या करता है, साधु बोलता है मुझे यात्रा में जाने का है, आप अपना तपस्या ऐसे अच्छा से करो, और गाय सब ये रहता है ना आश्रम में, गाय सब रहता है, उसका रक्षा करो, मैं यात्रा करके आने तक आप अच्छा से तपस्या करो, सब देखभाल करो करके। फिर इधर क्या होता है, वो साधु बाबा के पास 2 ही लंगोट रहता है, वो एक दिन वो धो के सुखा देता है, तो वो चूहे काट देते हैं, वो एक लंगोट को चूहे काट देता है। फिर अभी उसको मुझे बता, अरे ये चूहा हो गया इतना, ये अभी क्या करे। फिर वो चूहे के लिए, चूहे से बचाने के लिए एक बिल्ली पालता है, और बिल्ली को पालता है। बिल्ली बिल्ली आने के बाद चूहा चला जाता है, चूहा नहीं रहता है, हाँ चलो अभी ठीक है। तो उतने में वो बिल्ली म्याओ म्याओ करके उसके पीछे 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 आते, अरे अभी इसको दूध चाहिए, इसको दूध कौन करेगा। फिर गाय को ये करता है, गाय को पालता है दूध के लिए, बिल्ली के लिए दूध के लिए गाय। अभी गाय पाला तो अभी गाय का सब उसको दूध निकाला, उसको खाना देना, उसका एक क्लीन करना, सब कौन करेगा। इसके लिए वो शादी करता है, फिर वो उसको बच्चे हो जाते, फिर वो साधु बाबा यात्रा करके आते, तभी वो सब ब्रह्मचारी रहते, सर पे हाथ लेके बैठते। ये भी स्टोरी इसमें आता है, यानी किस तरह ये एक इसमें आता है। और हम लोग आज के बच्चे लोग ये जो विधि विधानों को मानने के लिए तैयार नहीं है। कितने ये जो विधि विधान है वो किसके लिए है, आगे चल के हम लोग को भगवत धाम जाने के लिए जो नियम बना हुआ है। मगर आजकल के बच्चे क्या है, बाहरी बाहरी सुंदरता देखे, बाहरी ये देख के आकृष्ट हो जाते हैं, फिर वो बाहर के सौंदर्य कम हो गया, फिर हो गया डाइवर्स। कितने ये देख रहे हैं हम लोग, कितने जवान बच्चे। इसका कारण क्या है, क्योंकि माँ बाप वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। माँ बाप लोग को वैदिक नियम का कुछ बारे में मालूम नहीं है, वो ऐसे अपने बच्चों को बड़ा करते, हाथ में मोबाइल लेके बच्चों को बड़ा करते। फिर उनका क्या, उनको कैरियर बनाने का, अपना कैरियर बनाने का मेन रहता है, और वो कैरियर बनाते बनाते अपने को कौन से लड़की अच्छी लगती है उससे शादी करते। माँ बाप जो क्या हुआ उसको पसंद नहीं करते। इधर हम लोग देखते ये जो वही विधि विधानों के नियम के द्वारा जो शादी अरेंज मैरिज बोलते हैं ना,
वो आगे का देख के, फ्यूचर का देख के फिक्स करते सब लोग। और दोनों लड़कियों के साइड वाले, दोनों लड़कियों के साइड वाले एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे का घर परिवार को जानते हैं। और लड़का लड़की भी एक दूसरे को बात करते हैं, उनका क्या इच्छा है जान लेते हैं। उसके बाद वो दोनों लोग एग्री है तो ये शादी हो जाती, नहीं तो नहीं करके। इसे इधर हम लोग देखते हैं, परिवार वाले देखते हैं ये कैसे घर की लड़की है, उसके पेरेंट्स, उसके पिता दादा कैसे थे, उनका परिवार का क्या ये था, ये देखते थे। ये लोग अच्छे कुल के हैं, अच्छे घर के हैं करके वो देखे लड़कियों को लाते थे। मगर आजकल लड़का लोगों को वो सब देखने का नहीं है उन लोग को। हम लोग का बराबर मेंटल बराबर है, दोनों है, हाँ ठीक है। अभी हम लोग देख सकते हैं, शादी होने के बाद सब लोगों को अपना अलग है ना, इतना माइंड उन लोग का संकुच हो जाते थे सबके साथ रहने का, सबके साथ परिवार वालों के साथ मिलके रहने का, वो है ही नहीं है ना। पहले कैसे जो होता था, बच्चे ज्यादा होते थे घर में, बच्चे 6 7 8 10 12 बच्चे हो जाते, सब लोग मिलके प्यार से बांट के खाने का प्यार मालूम था। अभी क्या हो गया, एक ही बच्चा और उस जो है उसको ही खिला, उसके अंदर ऐसा स्वार्थ बन जाता, मैं अकेला ही रहना, मैं अकेला हूँ। और वो लोग शादी होने के बाद भी उनका माइंड ऐसा ही हो जाता है, हम लोग को अपना घर परिवार अपना ही रहना चाहिए, हम लोग साथ में नहीं रह सकते, हम लोग को अपना ही अलग होना चाहिए, आप अपना करो हम अपना करते हैं, ऐसे उनके अंदर एक भाव आ जाता है। ऐसे हम लोग अभी इस सब देखे तो, एक तो बच्चे लोग पूरा पढ़ाई होने तक उनका पूरा उम्र हो जाता है, उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद उनका और 60 बरस के हो जाते हैं। और वो माँ बाप का और बेटे का थोड़ा माइंड अलग ही हो जाता है, वो लोग का सोचने का अलग, माँ बाप का सोचने, वो लोग माँ बाप लोग विधि विधानों को फॉलो करेंगे, ये लोग विधि विधानों को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। इसके वजह से उन लोगों में अंदर मतभेद हो जाता है और वो लोग अलग रहना चाहते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं अभी अभी क्या हो रहा है, डाइवोर्स केस ज्यादा होने लगा, लड़का लोग शादी करने के लिए तैयार है, नहीं वो झंझट ही नहीं चाहिए, हम लोग आराम से रह रहे, हम लोग एंजॉय करके रह रहे, क्योंकि लड़की से शादी कर दिया और फिर उसको बराबर ये नहीं हुआ, उसका साथ दोनों को साथ मेल नहीं हुआ तो डाइवोर्स। और लड़का लोग भी इतने डरते हैं, माँ को बोलेगी, अरे मेरी एक फ्रेंड है वो बोलती थी, वो पहले माँ को बोल के देखता है, दे दे, क्योंकि अरे बहू को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, उसको कुछ बोलना है तो मुझे बोले, मैं समझाती हूँ। क्यों, अगर कुछ बोले तो माँ बाप को लेके जाके जेल में डाल। ये हमारे रिलेटिव्स का ही ऐसा हो गया। ननद, उसके घर में ननद वो बाजू में रहती थी, आती थी, वो माँ बेटी करके उसको साथ प्यार करते थे, वो उसको देखने को नहीं हुआ, उसने दोनों इन लोग का ऊपर कंप्लेंट करके उनको जेल में। इस तरह इतना संकुचित माइंड हो गया है, सिर्फ खुद ही भोगने का, खुद ही रहने का और दूसरों के साथ मिक्स करके रहने का नहीं, ऐसा आज के समाज में देख रहे हैं हम लोग, आज के समाज में। और थोड़े लोग लड़का लोग शादी करना नहीं चाहते, लड़कियां भी हम लोग को अच्छा जॉब है, अच्छा है, हम लोग क्यों झुक के रहेंगे, हम लोग को ऐसा ही लड़का चाहिए, ऐसा ही वाला पैसा कमाने वाला चाहिए, ऐसा ही पोस्ट में रहना अच्छा, ऐसे लड़कियों का भी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा उन लोगों को स्वातंत्र दिया, क्योंकि आज का जमाने के अनुसार सब लोग एजुकेटेड है, एजुकेटेड होने के बाद साथ में रहना चाहिए, लड़का लड़की में थोड़ा ये नहीं है करके पेरेंट्स लोग ऐसे बढ़ाते हैं। मैं इसके वजह से उन लोगों को क्या शादी में इतना उलझने, हम लोग विश्व पितामह का भी एक स्टोरी में हम लोग देख सकते हैं, वो अपने भाइयों के लिए अंबालिका करके 3 राजकुमारियों को उठा के लेके आए थे विश्व पितामह। विश्व पितामह तीनों लड़कियों को उठा के, राजकुमारी को उठा के लाए थे। 2 राजकुमारियां उनके भाई से शादी करने के लिए तैयार रहे थे, मगर एक अम्बा वो तैयार नहीं रही थी, वो बोलते मुझे दूसरे राजा के ऊपर मेरा मन है, मैं आपके भाई से शादी नहीं करूंगी। फिर वो भीष्म पितामह वो लड़की को छोड़ देते, चलो ठीक है आप अपनी इच्छा से शादी करो,
और 2 राजकुमारियों को लेके जाके अपने भाई के साथ शादी कराते। फिर इधर क्या हुआ, वो अम्बा जब ये आके जो उस प्यार करती थी शालो राजा को से शादी करने के लिए बोलती, तो वो बोलते नहीं, मैं नहीं शादी कर। आप वो भीष्म पितामह ने आपका हाथ पकड़ा, वो जमाने में कैसा था, जो भी स्त्री का हाथ छुआ तो हो गया, उसको कोई स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम वो क्या करते हैं, भीष्म पितामह क्या के पास बोलती है, फिर भीष्म पितामह को बोलते आप शादी करो। फिर वो बोलते नहीं, मैं ये लिया हूँ, शपथ लिया हूँ, मैं शादी नहीं करेगा करके शपथ ले आओ करके बोलते नहीं शादी कर सकता। फिर वो अम्बा जाके इधर परशुराम, वो सैन्य के गुरु थे, परशुराम के साथ बोलते हैं। परशुराम के पास जाके सब बोलने के बाद परशुराम आके भीष्म पितामह के साथ आके बोलते हैं आप शादी करो उससे। फिर वो भीष्म पितामह बोलते हैं नहीं, मैं नहीं शादी करा। फिर दोनों बीच में लड़ाई होता है, ऐसा जोर लड़ाई होता है परशुराम और भीष्म के में। फिर दोनों हारते नहीं, फिर परशुराम हार के बोलता है मैं इसमें नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह शादी नहीं करेंगे बोल रहे, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ करके वो लड़की बोलते। फिर वो लड़की क्या करती है, वो तपस्या करती है, तपस्या करके वो शाप देती है, मैं लड़की के रूप में आके आपको मृत्यु का कारण बनेगा। हम लोग बाद में महाभारत युद्ध में देखते हैं, वो शिखंडी बन के आती है और भीष्म पितामह का वध का कारण बन जाती है, सब है। ऐसे हम लोग अलग 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 करके दिखाए। फिर पहले जमाने में क्या थे, छोटे बचपन में शादी करते थे, 7-8 बरस की लड़की थी तभी शादी करते थे। तभी इतना अच्छा था क्योंकि वो लड़कियों को पूरा शादी कर घर में ससुराल में जाने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए वो सब तैयारी करते थे, ऐसे रहना चाहिए ऐसे सब सिखाते थे। मगर अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने 18 बरस के कम लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए, उसको ये हो जाता है, सजा हो जाता है। 18 बरस के ऊपर की लड़की को शादी करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट में रूल है। सब अलग 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 कंट्री में अलग अलग रूल है। इसके वजह से लड़कियां आगे पढ़ रही है, अपने पांव के ऊपर खड़ा रही है और अपना स्थान वो खुद कर रही है अपने अभी हम लोग सब समाज में क्या दिख रहा है, अभी फॉरेन कंट्री में सब जगह हम लोग देखते 12, 13, 14, 15 वर्ष छोटे छोटे लड़कियां प्रेग्नेंट हो रहे हैं। इसका कोई जिम्मेदारी कौन है? अभी हम लोग गार्डन में जाते हैं, लोग वॉकिंग कर रहे तो छोटे छोटे लड़कियां, कितने छोटे स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियां, लड़का लोगों के साथ आते घूमते करते, कितना अभी एक हो रहा है। ये जो पहले जो प्रथा था वो गलत है क्या? गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग समझते थे ये लड़कियां बड़ी होने के बाद उनका मन ये हो जाता है और इसके लिए पहले शादी करें। ये जो पहले जो विधि था शास्त्र में जो वो सच है। अभी हम लोग अपने मन से हम लोग जो अलग अलग कानून बना रहे उससे कितने हमारा समाज कितना अधपतन के वो जा रहे हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। इसमें करदम मुनि और देवहूति का शादी हम लोग सीख सकते हैं। राजा होने पर भी वो योग्यता, वो लड़का का योग्यता देखते, क्योंकि आगे चल के अपनी बेटी का कैसा उद्धार होगा ये सोचते। पर आजकल के बच्चे लोग वो नहीं सोचते अपना कैसा आगे होएगा। अभी वो एक इसमें मैं सुनी थी, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जवान लड़का लोग अकेलापन महसूस करे, वो लोग शादी नहीं करना चाहते, वो लोग अकेला रहने का अकेला रहे। और ऑस्ट्रेलिया में वो लोग शादी करेगा तो कभी डाइवोर्स होगा, उससे लेटर है, शादी होके तुरंत डाइवोर्स। ये बढ़ रहा है अभी। सब लोग शादी होते बापरे कैसे ये करेगा, इसके लिए शादी करने के लिए तैयार नहीं। ये समाज में हम लोग सब जगह पे हम लोग यही बीमारी फैल रहा है। इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अब खुद को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अपने परिवार वालों, आजू बाजू महल वालों को भी सब भगवान के बारे में ज्ञान देना चाहिए। हम लोग को
भक्ति में चैतन्य महाप्रभु वही बताए रहा हूँ, भारत भूमि में जो जन्म लिया है सार्थक करो अपना जीवन, पहले अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों को भी परोपकार करके उनका उद्धार करो। अभी कोई अपने बच्चों का जन्म देना, उनको बड़ा करना, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अरे बाप रे ये तो कितना कठिन है। एक बच्चा होने के बाद उसको क्रश में डालते हैं हम लोग, क्रश में क्या सिखाएंगे, क्रश में जो वो सीखते हैं वो वही बड़े हो गए, उनके के बाद उनका कुछ माइंड ऐसा ही रहेगा। तो बड़े होने के बाद उनको भगवान के बारे में नहीं, वो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे। इसके लिए आज के युवक युवतियां बोलते हैं बच्चे ही नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, इसे डिसाइड करते। और ये रोबोट हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े इधर कंपनी के लिए सब रोबोट यूज करते थे। अभी एक कंट्री है उसमें रोबोट ज्यादा बना रहे हैं। रोबोट जो क्यों ज्यादा बना रहे हैं, रोबोट का क्या जरूरत है, क्योंकि वो कंट्री में ऐसे जो जवान जो है बच्चे लोग माँ बाप को नहीं देख रहे, बूढ़े बुजुर्गों को नहीं देख रहे, सब लोग अपना अपना जीवन अलग बना रहे, माँ बाप को देखने वाले को। इसके लिए उन्होंने वो लोग रोबोट बना रहे, रोबोट द्वारा उनको टाइम टू टाइम दवाई मिले, खाना मिले, उनको सब यार। इस तरह स्थिति हमारा बन गया, हमारा हम लोग का जीवन इस तरह बन गया। इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा शास्त्र नियम जो भगवान ने जो बताया उसको हम लोग को अपना जीवन में उतारना चाहिए, और भगवान के भक्ति में दृढ़ निश्चय से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।